जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मीराबाई को कौन नहीं जानता, सबको हर कोई दुनिया में मीराबाई को जानता है, जो कान्हा जी की दीवानी थी और वो कलयुग का बहुत बड़ा अवतार है, जो कान्हा जी को इतना मानती थी, अपने पति के रूप में स्वीकार करा। संगत जी, मैं आज मीराबाई की आपको कहानी सुनाती हूँ। देखो संगत जी, मुझे नहीं पता मैं मीराबाई की कहानी क्यों सुना रही हूँ आपको। गुरु जी की जैसी आज्ञा है वैसे ही मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। संगत जी, मीराबाई एक राजू महारानी थी, पहलों में रहती थी, फिर भी वो निर्मल सिंपल रहना पसंद करती थी। फिर उनकी कोई राजा था, उनको पसंद कर लिया हमने, वो उनको देख के चाहते थे मैं शादी कर लूँ। शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अपने घर गई तो वो अपने कान्हा जी को लेके गई। उनके पति बहुत अच्छे थे, वो अपने कान्हा जी को लेके उनके कमरे में ही एक जगह बना दी, कान्हा जी के मंदिर बना दिया। तो वो शादी की पहली रात को ही गई किचन में, तो उनकी नंद ने उनको रोक लिया, कहाँ जा रहे हो आप भाभी साहब? तो उन्होंने बोला मैं अपने स्वामी के लिए खाना, तो वो सोची मेरे उनके भाई के लिए खाना लेके जाए, उनको नहीं पता। फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं कान्हा जी के लिए लेके जा रही हूँ, मेरे स्वामी। तो उनकी भाभी नंद चिढ़ने लगी धीरे धीरे। ठीक है संगत जी, फिर उसके बाद उनने भोग लगाया कान्हा जी को। अब वो मन में सोचने लग गई, उनने अपना नीचे बिस्तर लगा लिया। वो कान्हा जी को मन से पति मान चुकी थी, उनके पति बहुत अच्छे थे, उनके पति वहाँ सो गए। फिर था पहली रसोई, अगले दिन थी पहली रसोई का टाइम। पहली रसोई का टाइम था तो उनके घर में तो सब मांसाहारी थे, तो वो चिकन बना दी, ला के रख दिया किचन में। भाभी से आएंगी तो चिकन बनाएंगे। उन्होंने कान्हा जी से विनती करी, मीराबाई ने कहा मैं जा रही हूँ, मेरी पहली रसोई आज। फिर मीराबाई गई किचन में, देखा नॉन, यहाँ तो चिकन है, मैं तो खाना बना ही नहीं सकती। फिर वो इतने में उनके महाराज आ गए वहाँ पे, जो उनके पति थे मीराबाई के। तो वो बोलने लग गए, तो मीराबाई की जो नंद थी वो बोलने लग गई, नहीं आपको तो किचन में तो चिकन पड़ा है, भाई साहब को तो बहुत पसंद है। तो भाई साहब ने बोला कोई बात नहीं, मीरा जो बनाना चाहती है वो बनाए। पूरा मतलब मीराबाई ने पूरा किचन धुलवाया, सारे बर्तन मंजवाए। फिर उनने प्रसाद बनाना चालू करा। प्रसाद बनते के साथ ही पहले फिर उनकी नंद साहब लगी, मैं चक्के देखती हूँ। बोला रुक जाओ मीराबाई, पूरा मत मानना, पहले मैं अपने स्वामी को भोग लगा के आ जाऊँ, फिर आप खाना। मीराबाई ना जैसे संतों के गाने वाने सुनती थी, वो खो जाती थी। तो मीराबाई को बहुत टाइम हो गया वहाँ पे कान्हा जी के साथ भोग खिलाते खिलाते। वहाँ पे सारे जितने भी महाराज वगैरह थे, भाई साहब वगैरह थे, सब इंतज़ार कर रहे मीराबाई की, पहली रसोई अभी तक नहीं है, भूख लग रही है सबको। फिर एक दासी गई मीराबाई को बुलाने के लिए, आप आ जाओ, खाना सबको खिला दो, सब आपकी बड़ी वो कर रहे हैं वेट। हो गए। फिर मीराबाई ने सबको भोजन डाला, वैसे ही सबने भोजन खाया। उनको तो इतना अच्छा लगा भोजन, इतना खुश हो गए। फिर दाल चूरमा भी बनाया था मीराबाई ने। फिर मीराबाई को गई दाल चूरमा लाने में, इतना टाइम लगा दिया, मगर कभी ऐसा खाना किसी ने दिखाया तो बहुत। लेकिन तो प्रसाद है, प्रसाद तो प्रसाद है। फिर मीराबाई के जो राजा जी थे, पति थे, उनने बोला मीराबाई आप संतों की आवाज़ सुनते हो तो आप मदहोश हो जाते हो, मुझे पता है आप कान्हा जी प्रेम करते हो, मगर ये नहीं समझेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, आप कान्हा जी की हो मीरा, और कान्हा जी की रहोगी। संगत जी, एक दिन
फिर उनके पति हमेशा साथ देते थे। फिर खाना वो बाहर गई, झूला झुलाने का टाइम आया। झूला पति पत्नी झुलाते हैं। उनने अपने पति को बुलाया, स्वामी तुम आओ, स्वामी तुम आओ। उनने अपने राजा ने कान्हा जी को बुलाया। जब सारे लोग गुस्सा होकर चले गए, जब वो कान्हा जी आए, मीराबाई को झुलाया। उनके पति को तो पता था उनका प्रेम क्या है, संगत जी लोगों को नहीं पता था। फिर संगत जी एक दिन ऐसा हुआ, मीराबाई पूजा करती, मीराबाई का पैर फिसल के एकदम से उनके पति ने उनको टच कर दिया। वैसे ही उन्होंने टच करा। उन्होंने बोला मुझे माफ़ कर दो मीराबाई, मुझसे गलती हो गई। उनके दिल में ये बात लग गई, चुभ गई। मैंने आपको वचन दिया था, मैं आपको टच नहीं करूँगा, कान्हा जी को वचन दिया था। इसी भ्रम में वो बीमार होने लग गए, बहुत बीमार होने लग गए। फिर एक दिन लड़ाई हो गई, तो राजा के कर्तव्य होता है लड़ाई करने। तो उनकी नंद साहब बोलने लगी, भाभी साहब, भैया साहब, बाहर सबको मना करो, लड़ाई में ना जाए। तो फिर भी भाभी साहब ने बोला, घर के राजा होता है, उसकी लड़ाई में हमेशा विजयी आना अच्छा होता है। तो वो चले गए वहाँ पे उनकी लड़ाई हो गई। उनको काफ़ी चोटें आई। उनके बाबूजी ने उनको वापस भेज दिया। उनको मीरा साहब को बोला, पापा नंद ने उनकी, अब भाई साहब का ध्यान रखना। भाभी साहब ने कान्हा जी को छोड़ के भाई साहब का ध्यान रखो। उनको वही गम खाने लग गया कान्हा जी का। सोच के मैंने मीराबाई साहब का हाथ लगाया, मीराबाई साहब को। एक दिन उन लोगों ने राजा मीराबाई के पति ने गेट बंद कर लिया। आपको बीमार रहने गए, सब कुछ रहने गए। एक दिन कान्हा जी के आगे आए, ढुलते मतलब। फिर कान्हा जी ने उनको अपने पास बुला लिया। फिर मीराबाई साहब की और परेशानी उनके पति के जाने के बाद होगी। फिर राणा साहब उनके छोटे बड़े जेठ थे, राणा साहब उनके, वो आ गए। उनको तौर तरीके बहुत पसंद थे। वो नहीं, संत आ रहे हैं घर में, ये आ रहे हैं, उन्होंने सब संतों को भी मना करवा दिया। मीराबाई साहब को फिर मंदिर में रहने के लिए जगह दी बाहर। मीराबाई साहब रहने लगी। उनको उनके जेठ को ये भी अच्छा नहीं लगा, ये दिन भर बातें करती है कान्हा जी से। फिर वहाँ की एक दासी ने बोला, मीराबाई साहब तो किसी से रात भर बातें करती हैं, ठीक है। फिर राणा साहब ने सुना, किससे बातें करती है, कौन है यहाँ पे? खोल के देखा दरवाज़ा, कोई भी नहीं था। फिर मीराबाई साहब ने बोला, मैं अपने स्वामी से बात करती हूँ। कौन स्वामी है? फिर उसके बाद संत आते थे, सब लोग आते थे मीराबाई से मिलने। एक मुगल का राजा था मुसलमान, वो गाया कर मीराबाई के गानों के चर्चे इतने होने लगे थे, तो वो फेस बदल के आया। उन्होंने बोला, मैं कुछ नहीं करने आया, मैं खाली एक मीराबाई की कथा जो गाने गाती है उनकी कला की वो करने आया हूँ। तो उनका राणा साहब तो बहुत चिढ़ने लग गया, ऐसा कैसे हो सकता है। राणा साहब ने चिढ़ के विष वाले को बुलाया, मीरा को हम वो चंदा मित मंग बोल के विष पिला दिया। तो वो जिसने विष दिया, मीरा साहब पूरी नीली हो गई। राणा ने विष दिया, मीरा ने पिया ना, वो मीरा बिल्कुल नीली हो गई। उनकी नंदाई भाग के उठाया, भाभी साहब। मगर उनने बोला, मीरा ने, मैं तो भगवान को प्रसाद पिया, प्रसाद। उनका 10 मिनट के बाद पूरा जहर उतर जाता, ठीक है। फिर वो राणा साहब ने बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई जहर नहीं दिया, पी के दिखाओ। जो विष लाया था उसने जहर पी, उसके मुंह से झाग निकलने लगे, वो मर गया। फिर वो उसके सब रोने लगे। वैद्य जी के परिवार वाले मीरा जी के पास आए, बोला ठीक है मैं चलती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करा, जो भी करते हैं मेरे लड्डू गोपाल करते हैं।
चली गई। उनने बस अपना गाना गाया, कान्हा जी की आँख बंद करके, और जैसे मीरा का एक आंसू गिरा वो खड़े हो गए। राणा सा हैरान हो गया, ये कैसे है, ये कोई जादू टोना करती है जी या जादूगर नहीं है। राणा सा को फिर भी उनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। उनकी नंद और उनको इतना विश्वास हुआ। भाभी सा, आप सच्ची में बहुत कान्हा जी को मानती हूँ, मैं आपकी भक्ति समझ नहीं पाई। फिर मीरा सा ने सोचा, मैं यहाँ से चली जाती हूँ वृंदावन में ही रहूँगी, मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। फिर भाभी सा ने सारे अपने पैकिंग सामान पैक कर दिया और निकल गई फिर वृंदावन के लिए। फिर देखो संगत जी, ये ना प्रेम भाव, मतलब इतना कान्हा जी से इतना प्यार था विश्वी विलियम के, इसलिए आप इतना सबसे प्रेम करिए, सबके साथ रहिए। जय गुरु जी। बाकी आपको देखने यूट्यूब पे डाल के कान्हा जी और मीरा की आप पूरी कहानी देख सकती हो। मेरे को आपको एक छोटा सा वो समझाना था, मतलब प्रेम प्यार भगवान से भी प्यार होता है, और दिल से आप भगवान को प्यार करोगे, भगवान जरूर आते हैं। इस कहानी से भी आपको कुछ मिलेगा। कान्हा जी की, ये तो हिंदू थी पर एक इंसान थी, ठीक है, हिंदू सब कोई एक है। अब गुरुजी मेरे से ये कहानी पता नहीं क्यों सुनवा रहे कथा, क्या पता गुरुजी को किसका कल्याण करना है। अब गुरुजी की माया गुरुजी जाने। संगत जी, मैं तो सुना दी आपको, मेरे मन में पता नहीं क्या ठोट आया, अब ये वाली गुरुजी ने कथा सुनवाई है आपके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना।